कुछ भी तुम्हारे पास काम आ रहा है, पूरा अपना टाइम लो आराम से, जितना टाइम तुम्हें लगता है कि हाँ मुझे देना चाहिए। तो विदाउट पेशेंस, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, यू कांट रीच एनीवेयर। इट डजंट मैटर आप चाहे फिर फ्रंट एंड में हो, फुल स्टैक में हो, डेटा एनालिस्ट, कोई भी डेजिग्नेशन है, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आज मोटिवेटेड हो, उसका एक, अगर आप मान लो फॉर एग्जाम्पल आप मोटिवेट हो, राइट, तो आप 10 लोगों का या 15 लोगों का कारण होगा डिमोटिवेशन का। कोई ना कोई आपसे डिमोटिवेट हो रहा होगा। समटाइम डिमोटिवेशन भी रहती है, बट थोड़े टाइम के लिए रहती है, और वो जरूरी भी है। तो डिमोटिवेशन भी जरूरी है आगे सक्सेसफुल बनने के लिए। आपके माइंड में जो भी आप थॉट शेयर कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, आप पोस्ट डाल सकते हो। वहाँ पे हमारे पास HTML आ गया, CSS आ गया, जावास्क्रिप्ट आ गया, राइट। क्योंकि देखो यार, फिर कंटेंट का सेपरेशन हो गया। पहले खाली कंटेंट था, अब जब आप CSS लेके आ जाते हो तो एक काइंड ऑफ ब्यूटिफिकेशन, एक वेबसाइट में आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ करोगे, वेबसाइट को डिज़ाइन, लुक एंड फील, राइट। फिर वहाँ से चीज़ें बदलनी शुरू हुई। उसके बाद 2000 पे आ गए हम, 2002 में आपका गूगल मोजिला आ गया, 2008 में आपका क्रोम आ गया, और 2013 में आपका ब्लॉकचेन जैसी बातें शुरू होने लग गई कि वेब 3.0 क्या है। अभी जो आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो, चाहे फेसबुक यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, ये सारी सेंट्रलाइज ऐप है। मतलब कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने डेटा से। अब पता नहीं आप लोगों ने सुना है नहीं सुना है, अभी एक मोबाइल फ़ोन भी आ गया है, $3600 का मोबाइल है। अब उसमें हर ऐप का प्लेसमेंट है। तो वहाँ पे क्या है, डिसेंट्रलाइज है कि जो भी आपका डेटा है उसमें आपकी ओनरशिप होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल्फी ली तो मैं इमीडिएट उसका NFT बना सकता हूँ, मैं एक टोकन बना सकता हूँ, और उस टोकन की अपने आप में एक वैल्यू होगी। थोड़ा सुनने में अजीब लगता है यार, अभी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, HTML में वेबसाइट्स बना रहे हैं, बट दिस इज ट्रू। और वेब 3.0 इज नॉट अ फ्यूचर, इट इज अ प्रेजेंट। आप लोग ही कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे होगे। ये एक नई टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ें हैं। हाँ, एक एज रहता है, अगर आप एप्लीकेशन डेवलप करोगे वेब 3.0 का यूज़ करके, ether.js यूज़ कर लो या पाइथन वाली लाइब्रेरी यूज़ कर लो और अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर दो। बट एक चीज़ समझनी होगी, जो फंडामेंटल है वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे कि फ्रंट एंड के लिए तुम्हें सीखना होगा HTML CSS, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ यूज़ हो रही हैं। तुमने लाइब्रेरी इंटीग्रेट करी और वेबसाइट को डेवलप कर दिया। बट हमें ये समझना है कि जो फंडामेंटल है हमारा, चाहे फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, बैक एंड डेवलपमेंट है या फुल स्टैक है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल भी बात करूँगा मैं, तो वो चीज़ें कभी चेंज नहीं होने वाली। तो वेब 3.0 ये फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट है। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी लगती है कहीं कि यार मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ या मैं प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर सकता हूँ, ये मत सोचो रिजल्ट क्या होगा, बनाओ और उसे प्रेजेंट करो। वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। ब्लॉकचेन, जो डेटा प्रोसेस हो रहा है, जो ट्रांजैक्शंस है मेरी, वो ब्लॉक के अंदर है, उनकी चेन बना दी। तो इसमें क्या है कि जैसे भी सुना था फेसबुक डाउन हो गया था, व्हाट्सएप डाउन हो गया था, बट इस केस में अगर ऐप ऐसे बिल्ड होगी तो वो डाउन नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड है यार, समझ रहे हो, वो चीज़ डाउन नहीं होगी क्योंकि डेटा हर जगह है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, अभी रिएक्ट आ गई 2013 में, 2016 में एंगुलर आ गया, राइट। तो टेक्नोलॉजी आ रही है, इंजीनियर्स चाहिए, कॉलेज में बच्चे हैं, सीख रहे हैं चीज़ें, उन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और कंपनीज में इन सब लोगों की ज़रूरत है। हर कंपनी के अंदर डेजिग्नेशंस होती हैं, जैसे कि आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जा रहे होगे या फिर आप एक UI UX डिज़ाइनर जा रहे होगे। तो कहीं कहीं जगह कुछ स्टार्टअप्स के अंदर एक ही इंसान होता है जो UI भी कर रहा है, UX भी कर रहा है, फ्रंट एंड डेवलपर सब कुछ वही है। बट MNCs में क्या होता है, डेजिग्नेशन बन जाती है कि लाइक UI UX डिज़ाइन करेगा और जो फ्रंट एंड डेवलपर है उसे कन्वर्ट करेगा। फ्रंट एंड डेवलपर के 2 काम होते हैं, उसकी जावास्क्रिप्ट एक्सपर्टीज और वो कन्वर्जन वाला पार्ट जो वो कन्वर्ट कर रहा है डिज़ाइनिंग वाली चीज़ को HTML या CSS का कोई फ्रेमवर्क यूज़ करके। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था जावा से। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा बैकएंड में जावा था और फ्रंट एंड में jQuery। रिएक्ट उस टाइम मैं सीख रहा था, और रिएक्ट, अब देखो यार यही अपॉर्चुनिटी की बात आती है। फ्रंट एंड मेरा इंटरेस्ट था, बट वो ये कि PHP में पहले काम किया था, अब कोफोर्ज में चले गए 3.2 के पैकेज में, सपोर्ट में भी काम किया। आपने अभी जैसे कॉन्ग्निजेंट है, TCS है, जब आप यहाँ पे जाते हो तो आपको पता नहीं होता आप कहाँ काम करने वाले हो। तो वहाँ पे सपोर्ट प्रोजेक्ट भी होते हैं, डेवलपमेंट भी होते हैं। चलेगी हम डेवलपमेंट, मन था डेवलपमेंट करने का, भाई कॉलेज में था कि कोडिंग करी है, कुछ डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट मिल जाए। बट सपोर्ट ने बहुत कुछ सीखा यार, क्लाइंट से बात करना, राइट, इश्यूज़ कैसे आते हैं, कैसे उन्हें फिक्स करते हैं। और सपोर्ट हर कंपनी में होता है, चाहे आप गूगल ले चले जाओ, फ्लिपकार्ट चले जाओ, हर जगह। फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपके पास बेसिक फंडामेंटल जावास्क्रिप्ट यार, ES6 अगर आप, मैं वैसे सजेस्ट करता हूँ फ्रेशर्स को जो एकदम नए लोग हैं, रिएक्ट बेस्ट है। रिएक्ट की बहुत डिमांड है, एंगुलर की भी है, बट रिएक्ट आप इजीली जल्दी लर्न कर सकते हो, अपनी अपनी चॉइस है, बाकी एंगुलर भी कर सकते हो। सो फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट और कोई एक फ्रेमवर्क, बाकी गिट तो यार कॉमन है।
इतना एक कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है। ठीक है, अब कंपनी निकालने के लिए डीएसए चाहिए यार। अगर तुम्हें फैंग निकालनी है, फॉर एग्जांपल तुम्हें मैंग निकालनी है, तो वहाँ पे तुम्हें इंटरव्यू निकालने के लिए चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, गूगल में काम कर रहे हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। बाद में डेवलपमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, एक चीज़ समझनी पड़ेगी बहुत क्लियर। जब तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तुमने लीड कोड की कोई प्रॉब्लम उठाई, उसको सॉल्व किया, राइट? अब कहीं ना कहीं तुम लॉजिकल बेहतर हो रहे हो, तुम लॉजिकल सोच पा रहे हो, लॉजिक्स बना पा रहे हो। वही लॉजिक्स तुम्हें हेल्प करेंगे एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। ठीक है, कोई मीडियम लेवल करता है, कोई हाई लेवल करता है, किसी के लिए सीपी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो तुम्हारी अपनी अपनी चॉइस है, मैं उसको नहीं कहूँगा चेंज करो, बट डेवलपमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंपनी में सस्टेन करने के लिए, वहाँ रहने के लिए, काम करने के लिए। डेवलपमेंट स्किल्स क्या है? रिएक्ट, एंगुलर अगर आप फ्रंट एंड में जा रहे हैं, एट द सेम टाइम अगर आप बैक एंड में जा रहे हैं, हमारे पास Node.js है, एक्सप्रेस है। अब देखो, मैंने जितना काम देखा है, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मोस्टली काम होता है वेब सर्विस एंड पॉइंट क्रिएट करना, माइक्रो सर्विसेज, जो बैक एंड पे आप काम कर रहे हो। तो बाकी डिपेंड करता है बिजनेस रिक्वायरमेंट पे, यूज केस टू यूज केस चीज़ें डिफर कर रही होती है। तो Node.js, पाइथन, जावा, स्प्रिंग बूट। अब देखो, जावा अपने आप में बहुत वास्ट है, राइट? अब यार एक बात बताओ, कोर जावा पढ़ूँ, उसके बाद JSP पढ़ूँ, सर्वलेट पढ़ूँ, उसके बाद स्प्रिंग MVC, हाइबरनेट, माईबेटिस, क्या क्या पढ़ूँ यार? समझ रहे हो? तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें समझनी है, तुम एज अ स्प्रिंग बूट डेवलपर भी जा सकते हो कंपनी के अंदर। तुम्हें JSP सर्वलेट पढ़ने की वहाँ जरूरत नहीं है। स्प्रिंग बूट मतलब वहाँ पे तुम माइक्रो सर्विसेज, वेब सर्विसेज बना रहे हो, और जावा को तुम 8 वर्जन ले लो, काफ़ी है। बहुत सारी ओपनिंग होती हैं, एज अ स्प्रिंग बूट डेवलपर आप जा रहे होते हो, सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। बट क्या होता है, हमें पता नहीं होता, हम सब कुछ कर रहे होते। मैं भी करता था सब कुछ, और मेरे अंदर पता क्या प्रॉब्लम थी, मुझे सब कुछ ही करना है। मेरे को पाइथन भी आनी चाहिए, मेरे को PHP भी आनी चाहिए, मुझे जावा भी आनी चाहिए। फिर बाद में समझ आया कंपनी में काम करके ऐसा कुछ नहीं होता, एक चीज़ में ही आप काम करते हो, उसमें ही आप अपने आप को अच्छा कर रहे होते हो। मीन और मर्न एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जल्दी करने के लिए चीज़ें। लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, राइट? जावास्क्रिप्ट पकड़ो, MongoDB, नोड एक्सप्रेस। अगर आपको फुल स्टैक जाना है तो बहुत डिमांड है। लाइक डिमांड हर चीज़ की है, तुम अगर ASP में भी अच्छे हो उसकी भी डिमांड है, बट ऑप्शंस फिर वैसे मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम ASP.NET में अच्छे हो तो फिर तुम्हें वैसी कंपनी ही कॉल कर रही होंगी जिनको ASP की ज़रूरत है। बट जेनरिक बात करें तो फुल स्टैक के लिए यार, आई ऑलवेज प्रेफर मीन एंड मर्न आर गुड ऑप्शन एज अ फुल स्टैक डेवलपर। बाकी अपना अपना इंटरेस्ट है यार, बट फ्रंट एंड बैक एंड का कॉम्बिनेशन के साथ हम एक फुल स्टैक डेवलपर बन रहे होते हैं। सो माइक्रो फ्रंट एंड क्या होता है यार? माइक्रो सर्विस सुना है ना, बैक एंड के लिए यूज करते हैं। माइक्रो फ्रंट एंड का मतलब ये है कि मेरी एक एप्लीकेशन है, उसमें एक कंपोनेंट डेवलप है Vue.js पे, एक कंपोनेंट डेवलप है AngularJS पे, और एक कंपोनेंट डेवलप है React पे। सो माइक्रो फ्रंट एंड बेसिकली क्या है? आजकल जो कंपनीज अडेप्ट कर रही हैं, अगर आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जाते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको माइक्रो फ्रंट एंड के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए, बट एटलीस्ट आर्किटेक्चर क्लियर होना चाहिए, वर्क कैसे करता है। तो आप एक एप्लीकेशन, आपकी होस्ट एप्लीकेशन है जिसमें कुछ रिमोट ऐप होती हैं, एक रिमोट ऐप होगी React पे, एक Vue पे, और एक Angular पे। तो ये आर्किटेक्चर आजकल कंपनीज में फॉलो किया जा रहा है। 5.5 साल मुझे IT में हो गए हैं, और 4.5 साल मेरी फर्स्ट कंपनी में थे। वहाँ से मुझे ऑन साइट भी मिला था थ्रू सपोर्ट प्रोजेक्ट, फिर डेवलपमेंट में चला गया, ऑन साइट वाली चीज़ खत्म हो गई, तो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं। फिर अकॉर्डिंगली हर किसी की स्टार्ट सब 3.2 से करते हैं, मतलब उस केस में बता रहा हूँ जो मैंने किया था, बट आज हर कोई अपनी अपनी जगहों पे है उनके एक्शंस के हिसाब से। जॉब कर रहे हो, किसी का पैकेज 30 का लगेगा, किसी का 35 का लगेगा, किसी का 15 लगेगा, सब अच्छा है। बट मैं हमेशा कहता हूँ यार कि लाइफ में ना एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जहाँ से पैसा आना चाहिए। समझ रहे हो? जॉब का तो ठीक है, एक सैलरी फिक्स आ रही है, तो एक्सप्लोर समथिंग न्यू आफ्टर गेटिंग गुड जॉब। कुछ अपना अगर तुम्हें क्रिएट करना है, कुछ अपना डेवलप करना है, राइट? क्योंकि यार एट द एंड सब पूछेंगे भाई, अगर पैसा है तो सब पूछेंगे भाई कैसा है। सो लिंक्डइन यार आज के टाइम पे बहुत डिमांड वाइज आपको इजीली वहाँ से जॉब मिल सकता है। कैसे आप पिच कर रहे हो अपने आप को, सब चीज़ एट द एंड बात करने पे आप कैसे बात कर रहे हो, राइट? सो ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो। एक बार वो आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, लोग आपके पास खुद आएंगे बात करने। अब यार लाइफ से हर कोई इंसान कुछ ना कुछ सीखता है ना, और सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, बट मैंने सीखा है पेशेंस। मेरे अंदर ना सब्र नहीं है, चीज़ें जल्दबाजी फटाफट से हो जाए, बस मेरा काम खत्म हो, मैं दे दूँ किसी को। फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को चेंज किया कि अगर आप पैशनेट हो जो आप कर रहे हो, ठीक है, अप डाउन हर किसी की लाइफ में होते हैं यार, ठीक है। अब जो ले ऑफ हो गया है वो क्या करे, बेटर रहेगा। अगर एक्चुअल में स्किल्स है उसको एक और कंपनी से मौका मिल जाएगा। सारी बात एफर्ट लगाने की है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, और आज भी वही 3.2 वाला ही माइंडसेट है।
चाहे पैकेज मेरा जो भी है, तो सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है वो पेन क्या होता है। ठीक है यार, अगर चाहते हो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे एडिडास आए तो एक बार शाउट कर दो जोर से। सो इसी के साथ जी, थैंक यू सो मच। जाते जाते एक छोटी सी मेमोरी लेना चाहूंगा आप लोगों के साथ। जी हम आ गए हैं काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड दिस इज माय फर्स्ट सेमिनार, और यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे